अपवर्क पर अगर क्लाइंट ने आपको बुरा रिव्यू दिया है तो न सिर्फ आप उस रिव्यू को पब्लिक से रिमूव कर सकते हो बल्कि अपने जेएसएस को भी इम्पैक्ट होने से बचा सकते हैं। कल ही एक क्लाइंट ने मुझे जॉब एंड करके एक बुरा रिव्यू दिया है और उस रिव्यू से मेरा जेएसएस भी इम्पैक्ट होने वाला था, लेकिन मैं अपवर्क सपोर्ट की तरफ गया और उनसे कहा कि ये रिमूव कर दे। और वहाँ पे एक ऑप्शन होती है कि जस्ट आपने ये जो फीडबैक है इसको रिमूव करना है या आपने अपने जेएसएस को इम्पैक्ट होने से भी बचाना है और उसको भी रिमूव करना है। तो मैंने जो सेकंड वाला ऑप्शन है वो चीज़ चूज़ किया है और अपने जो फीडबैक है उसको पब्लिक से भी रिमूव कर दिया है और जेएसएस इम्पैक्ट होने से भी बचाया है। इवन काम के लिए मैंने क्लाइंट के लिए काम भी मैंने सही किया था, कुछ कम्युनिकेशन गैप आ गई थी, लेकिन गलती ये हो गई थी क्लाइंट के ही सर्वर पे मैंने काम किया था, इस वजह से उसने डिस्प्यूट भी कर दिया 110 का। कैटलॉग पे मोस्टली जो क्लाइंट आते हैं वो इस तरह के ही होते हैं, डिस्प्यूट कर जाते हैं या बुरा रिव्यू वगैरह देते हैं। बाकी जो क्लाइंट वो ठीक होते हैं। ये रिव्यू क्लाइंट ने 1 पॉइंट कुछ स्टार दिया था और इसके बाद उसने वो डिस्प्यूट भी कर दिया था, अपने रिफ़ंड भी मांग दिया था। मैंने उसको रिफ़ंड भी कर दिया, लेकिन क्योंकि उसने मुझे फ़ीडबैक गलत दिया था, उस फीडबैक से मेरा जेएसएस इम्पैक्ट हो रहा था तो उसको मैंने रिमूव कर दिया। यहाँ से अभी आपको मैं अपने स्क्रीन पे लेके जाऊँगा और आपको ये दिखाऊँगा कि कैसे आप अपने भी प्रोफाइल से जेएसएस रिमूव कर सकते हैं। सॉरी, आप अपने प्रोफाइल से फीडबैक रिमूव कर सकते हैं जो आपके जेएसएस को इम्पैक्ट नहीं करेगा। यहाँ से ये वाला जो प्रोजेक्ट है, यहाँ से ये आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ये लिखा आ रहा है दिस फीडबैक हैज़ बीन रिमूव्ड, क्योंकि वो मैंने पब्लिक से भी हाइड कर दिया है तो इसलिए भी यहाँ पे शो नहीं हो रहा और जो जेएसएस पे इसका इम्पैक्ट होगा वो भी नहीं पड़ेगा। और यहाँ से फिर आप देख सकते हैं कि ये जो टाइटल वगैरह देख रहे हैं ये फिक्स प्राइस कैटलॉग के थ्रू आया हुआ प्रोजेक्ट है और वो यहाँ पे हो रहा है। यहाँ से मैं आपको अपवर्क का जो फीडबैक रिमूवल का जो उन्होंने ऑफिशियल वो डॉक्यूमेंट शेयर किया हुआ है वो पढ़ा देता हूँ कि आप इसको कैसे अवेल कर सकते हैं। यहाँ पे लिखा है कि अगर आप टॉप रेटेड है या टॉप रेटेड प्लस है तो आपके लिए अपवर्क कुछ ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ लेके आया है जिससे आपका जेएसएस इम्पैक्ट नहीं होगा और आप और भी काम कर सकते हैं। तो ये मैं वीडियो के लिंक में भी ऐड कर दूंगा, वहाँ से भी आप पढ़ सकते हैं और जब भी आपके साथ इस तरह कोई इश्यू आते हैं तो आप इनको रिमूव कर सकते हैं। इसमें एक और चीज़ मैं ऐड करता जाऊँ, यहाँ पे इन्होंने अभी मैं भी इसको अपडेट ना किया हो लेकिन प्रोजेक्ट कैटलॉग के हवाले से इन्होंने इसमें ऐड नहीं किया। तो प्रोजेक्ट कैटलॉग का मैं आपको ऑलरेडी बता देता हूँ कि इसमें आप हर मंथ एक फीडबैक रिमूव कर सकते हैं। लेट्स सपोज आपको 1 मंथ में एक प्रोजेक्ट आया, उसने आपको रिव्यू अच्छा नहीं दिया तो आपने उसको रिमूव कर दिया। नेक्स्ट मंथ भी आपने अच्छा काम किया, सारी चीज़ें ठीक थी, लेकिन एक कैटलॉग के प्रोजेक्ट पे आपको रिव्यू सही नहीं मिला तो उसको भी रिमूव कर सकते। सेम आप सिर्फ रिमूव नहीं कर सकते पब्लिक से बल्कि उसके इम्पैक्ट को भी ख़त्म कर सकते हैं, उसके जेएसएस पे जो असर होगा वो भी ख़त्म होगा। तो पब्लिक और प्राइवेट फीडबैक सब कुछ आप ख़त्म कर सकते हैं। इस पर फिर बाकी जो डिटेल है वो सेम रहेगी सब प्रोफाइल के लिए, वो फिक्स जॉब है, हावरली है या वीकली है, तो ये वाला जो फीडबैक रिमूवल का ये प्रोसेस है वो सेम रहेगा। यहाँ पे फिर आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ये जो ऑप्शन है 2 ऑप्शंस फॉर रिमूविंग फीडबैक, ये है कि रिमूव फीडबैक ओनली फ्रॉम योर जॉब सक्सेस कैलकुलेशन, द पब्लिक स्कोर एंड कमेंट विल रिमेन विजिबल ऑन योर प्रोफाइल। इससे ये होगा कि सिर्फ जेएसएस से तो जो इम्पैक्ट पड़ेगा वो ख़त्म हो जाएगा, लेकिन क्लाइंट ने जो आपको रिव्यू दिया है वो भी पब्लिक होगा और उसने जो कमेंट ऐड किया वो भी शो होगा। जिस तरह ये है, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इस फ्रीलांसर ने जो क्लाइंट ने मुझे रिव्यू दिया है तो ये रिव्यू भी आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं। यहाँ पे उसने जो कमेंट ऐड किया वो भी डिटेल से आप पढ़ सकते हैं और यहाँ पे जितने स्टार उसने दिए वो भी मुझे आप देख सकते हैं कि क्लाइंट ने जितने दिए वो आप पढ़ सकते हैं यहाँ से। लेकिन अगर ये वाला देख ले तो इस पे न तो सिर्फ वो जो कमेंट है क्लाइंट का वो शो हो रहा है और यहाँ से वो स्टार जो फीडबैक के स्टार्स है वो भी गायब हो गए कि आप नहीं जज कर सकते कि क्लाइंट ने इस पे मुझे कितने रिव्यूज़ कितने स्टार रिव्यू दिया था। तो ये दोनों चीज़ें रिमूव हो सकती है। फर्स्ट वाला ये था कि सिर्फ आप जेएसएस से रिमूव कर सकते हैं, ये दोनों चीज़ें रहेगी। लेकिन अगर ये सेकंड वाला आप पढ़ ले, ये है कि रिमूव फ्रॉम योर जॉब सक्सेस स्कोर एंड फ्रॉम योर प्रोफाइल, द पब्लिक स्कोर विल बी हिडन एंड द कमेंट विल बी रिप्लेस्ड बाय द फीडबैक हैज़ बीन रिमूव। जिस तरह मैंने आपको यहाँ पे दिखाया है कि वो फीडबैक भी रिमूव हो गया और जो एसएस पे जो इम्पैक्ट है वो भी रिमूव हो गया और इसके जो स्टार्स है वो भी रिमूव होंगे। यहाँ से फिर आप देख सकते हैं कि उन्होंने प्रोफाइल एरिया क्या है, पब्लिक स्कोर जेएसएस ओनली पे विजिबल होगा,
जेएसएस इन प्रोफाइल पे ये हिडन होगा, पब्लिक कमेंट विजिबल होगा, ये दूसरे में हिडन होगा, वर्क हिस्ट्री यहाँ पे विजिबल है, वहाँ पे भी विजिबल होगा, क्योंकि ये आपके जो आपने अर्निंग की है उससे आपने कुछ पैसे अर्न किए तो वो आपकी जो ट्रांजैक्शन हिस्ट्री है उसमें भी शो होगा, और जो आपकी पब्लिक हिस्ट्री है काम करने की उसमें भी शो होगा। नंबर ऑफ़ जॉब काउंट होंगे दोनों में कि आपने ये जॉब कंप्लीट की है, तो नंबर ऑफ़ जॉब्स भी ज़्यादा होंगे। इवन अगर आपने जितने हावर्स भी ऐड किए वो भी इंक्रीज़ होंगे। ओवरऑल की मैं बात करूँ कि आपने जितने आवर्स या जॉब्स वगैरह कंप्लीट किए तो उसका भी काउंट आपके प्रोफाइल पे ज़्यादा होता जाएगा, जो फीडबैक पे वो डिपेंड नहीं करेगा। जॉब सक्सेस स्कोर इसमें भी रिमूव होगा, दोनों में भी रिमूव होगा, दोनों में आपका फ़ायदा है, लेकिन मैं आपको यही रिकमेंड करूँगा कि सेकंड वाले की तरफ जाए, क्योंकि अगर आपके प्रोफाइल पे एक क्लाइंट लैंड करता है, वो देखता है कि आपको किसी ने बुरा रिव्यू दिया है, इवन आपने काम अच्छा भी किया हो तो वो अच्छा इम्पैक्ट नहीं जाता, तो सेकंड वाले के ऑप्शन की तरफ जाए। अगर आप ऑलरेडी ये फीचर यूज़ करें तो सेकंड वाले फीचर की तरफ जाए, ताकि आपका प्रोफाइल पे ये फीडबैक भी ना शो हो और जैसे इस पर भी इम्पैक्ट ना हो। और यहाँ से फिर आप देख सकते हैं कि जो फीडबैक होगा क्लाइंट को आपने जो दिया है वो शो होगा क्लाइंट के प्रोफाइल पे। और यहाँ पे अगर क्लाइंट ने उस पर रिस्पॉन्ड किया, क्योंकि आपके पास भी ऑप्शन होता है कि आप क्लाइंट के फीडबैक पे रिस्पॉन्ड कर सकते हैं और क्लाइंट आपके फीडबैक पे भी रिस्पॉन्ड कर सकते हैं। तो क्लाइंट ने जो फीडबैक दिया होगा वो आपके प्रोफाइल पे शो होगा, और आपने जो फीडबैक क्लाइंट के जो रिव्यू है उसके बाद दिया होगा वो उसके प्रोफाइल पे भी शो होगा। यहाँ पे रूल्स एंड रिस्ट्रिक्शन आप पढ़ सकते हैं कि रिक्वेस्ट में ओनली बी मेड एवरी 3 मंथ्स और इन ओनली 10 आर मोर कंप्लीटेड कॉन्ट्रैक्ट्स। ये टॉप रेटेड के लिए और नॉर्मल जॉब्स के लिए है। जिस तरह मैंने शुरू में बताया कि ये उस पर लागू नहीं होता प्रोजेक्ट कैटलॉग्स पे, उसमें आप हर मंथ रिमूव कर सकते हैं। इसमें सिर्फ हर 3 मंथ्स बाद रिमूव कर सकते हो और 10 प्रोजेक्ट्स एंड होने के बाद। लेट सपोज आपका जो प्रोजेक्ट अभी काउंट है वो 50 है और आपने अभी एक रिमूव किया, तो आपके जब तक 60 प्रोजेक्ट नहीं होते कंप्लीट आप इसको दोबारा रिमूव नहीं कर सकते। अब इफ़ यू आर एजेंसी योर प्रोफाइल मस्ट बी टॉप रेटेड और टॉप रेटेड प्लस टू रिव्यू फीडबैक फ्रॉम कॉन्टैक्ट्स परफॉर्म बाय योर एजेंसी। और जो एजेंसी से है उसके लिए भी टॉप रेटेड और टॉप रेटेड प्लस होना चाहिए आपको रिमूव करने के लिए। इसके बाद जो है एजेंसी फीडबैक रिमूवल रिक्वेस्ट में बी सबमिटेड बाय द एजेंसी ओनर, बिजनेस मैनेजर और एजेंसी एडमिन। और ये जो एडमिन होगा एजेंसी का या ओनर होगा या एजेंसी मैनेजर होगा, सिर्फ वो ही रिस्पॉन्स कर सकता है, वो ही सारी चीज़ें रिमूव करा सकता है, कोई नॉर्मल फ्रीलांसर इसको रिमूव नहीं कर सकता। यहाँ पे ये कहता है कि ऑलवेज ये आपका जेएसएस जो है वो हमेशा चेंज नहीं करेगा, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम 99% ये हो ही जाता है। यहाँ से फिर आप यहाँ से अगर उनसे कंफर्म कर चाहते हैं, रिमूव करना चाहते हैं, पहले आप ये देख ले कि आप एलिजिबल है या भी नहीं। आप टॉप रेटेड और टॉप रेटेड प्लस है तभी आप इसको रिमूव कर सकते हैं। ये जो बग़ैर किसी भी बैच के है या राइजिंग टैलेंट है उनके लिए भी आने के लिए नहीं है, लेकिन अगर आप टॉप रेटेड प्लस है तो आप इनको रिमूव कर सकते हैं। अच्छा, काफ़ी ज़्यादा लोग क्वेश्चन करते हैं कि हम उनसे सपोर्ट से कैसे बात कर सकते हैं। एक तो यहाँ पे ये आपके पास ऑप्शन शो हो रहा है, यहाँ से फिर आप सपोर्ट एजेंट से बात कर सकते हैं, लेकिन ये अभी काफ़ी बगी हो गया, इसमें काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जाता है, इवन आधा घंटा मेरा खुद एक दफ़ा लग गया था इनसे चैट करने में। लेकिन फिर भी मैं इसको प्रेफर करता हूँ बजाय ईमेल्स के। तो ईमेल्स अगर आप करना चाहते हैं उसमें आप कन्वीनियंट है तो यहाँ से ये ईमेल आप सेंड कर सकते हैं, लेकिन ये याद रखें कि ये सिर्फ फीडबैक रिमूव करने के लिए ईमेल है। बाकी जो उनके सपोर्ट के ईमेल्स है, ब्रिंग योर ओन क्लाइंट के ईमेल है वो अलग है, लेकिन ये सिर्फ फीडबैक रिमूव करने के लिए जो ईमेल है वो ये वाला ईमेल आप यूज़ कर सकते हैं। यहाँ से आप उनको क्या क्या चीज़ें बता सकते हैं। कॉन्ट्रैक्ट आईडी एक होती है, जब भी आप अपने कॉन्ट्रैक्ट ओपन करते हैं तो उसकी एक कॉन्ट्रैक्ट आईडी होती है, टाइटल होती है, वो आप उनके साथ शेयर करेंगे। और यहाँ से फिर आप उनके साथ ये शेयर कर सकते हैं कि आपने सिर्फ जेएसएस ओनली रिमूव करना है या हाइड फ्रॉम प्रोफाइल इन जेएसएस। तो जिस तरह मैंने आपको बताया था कि सेकंड वाला जो ऑप्शन है आप उसकी तरफ जाए, क्योंकि उससे आपको ज़्यादा फ़ायदा मिल सकता है। तो सेकंड वाले ऑप्शन आपने चूज़ करना है कि ये वाला ऑप्शन हम रिमूव करना चाहते हैं, तो आपने अपने ईमेल में ये लिखना है कि ये कॉन्टैक्ट आईडी थी, उसका ये टाइटल था, और ये वाला ऑप्शन जो है सेकंड वाला हाइड फ्रॉम प्रोफाइल इन जेएसएस ये मैं इंप्लीमेंट करना चाहता हूँ। तो वो आप उनको सेंड कर दे, तो वो आपके प्रोफाइल से वो रिमूव करके आपके प्रोफाइल जिस तरह भी मेरा शो हो रहा था आपके फीडबैक वो रिमूव कर देंगे। यहाँ पे फिर फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन है वो भी आप पढ़ सकते हैं, ये मैं डिस्क्रिप्शन में भी ऐड कर दूंगा, तो आप इसको खुद भी थोरली पढ़ सकते हैं। उम्मीद करता हूँ अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस तरह और भी वीडियोस जो आपके लिए हेल्पफुल साबित होगी वो नेक्स्ट सीरीज़ में मैं लाजमी ला के आऊँगा। आपको भी अपवर्क से रिलेटेड या एसईओ से रिलेटेड या वर्डप्रेस से रिलेटेड किस तरह का कोई भी क्वेश्चन है कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अपना और अपने प्यारों का बहुत ख्याल रखिएगा। मिलते एक और वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।